ये एक टेस्ट ट्रायल केस था हमारा एंड इट वाज अ बिग सक्सेस ऑनेस्टली। लोगों को जो है वो उनमें अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोग जो हैं वोट करें और अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इन पॉलिसी मेकिंग फॉर इंजीनियर्स। आज हमारा इंजीनियर इतना बेचारा परेशान हो गया है कि उसको जॉब क्या, इवन दो कि सिंपली उसको इंटर्नशिप जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इंडस्ट्री में, वो इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने और इंजीनियर या डॉक्टर बनकर पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से लिंक जो है वो पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल के साथ होते हैं। लेकिन अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई एक इस्लाहात होंगी या नहीं होंगी या वही दावे वैसे ही रहेंगे और उनके बाद काम नहीं होगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो है वो यूनाइटेड इंजीनियर्स अलायंस बना है और वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके दावे बहुत सारे हैं और हमारी कोशिश होगी कि उनसे जानते हैं कि वो दावे ही रहेंगे या वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं सैयद नफासर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कितने पुरुद हैं इलेक्शंस के लिए? हम फुल 100% पुरुद हैं। तो सर, ये दावे और ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्या आप अमल भी करेंगे और चीज़ें होंगी इंजीनियर्स के लिए कितना बेहतर होंगे? देखें, यही वो पैनल है जो पहले लोगों ने आजमाया नहीं है। अच्छा। पहली बात तो ये है, और इसमें क्लीन लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग भी हैं। जो पहले जितने भी पैनल हैं, 3-4 पैनल आ चुके हैं, कभी कोई 2 मरतबा आ चुका है, 2 पैनल ऐसे हैं 2 मरतबा आ चुके हैं। अच्छा। एक पैनल 1 मरतबा आ चुका है। तो ये पैनल है, ये गुलदस्ता है एक्सपीरियंस का भी और क्लीन लोगों का और जो समझते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी चेंज आएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इन पॉलिसी मेकिंग फॉर इंजीनियर्स। तो ये जो अब इंजीनियर ज़वाल पजीर हुए हैं, हमने बिल्कुल उसका डिटेल प्लान चाकआउट किया है और पूरे वर्किंग की है कि किस किस वजूहात की बिना पर, जो एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से इंजीनियर्स, और जब इंजीनियर्स डाउनफॉल का शिकार होता है तो इन टर्म उसका अफेक्ट इस इकॉनमी भी होता है। ये जो इकॉनमी की सूरत हाल आज है, इसमें जो इंजीनियरिंग काउंसिल पे लोग आते रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला है अपना। तो क्या नैरेटिव क्या है आपका, पॉलिसी क्या है, कैसे होमवर्क कंप्लीट है आपका? जी 100 फुल होमवर्क कंप्लीट है। हर रिगार्ड से हमने कैसे चलाना है, कौन जो हमारे कंस्ट्रक्टर हैं, बिल्डर हैं, एक्रेडिटेशन है, ये तमाम इंजीनियरिंग काउंसिल का काम है। इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ये थिंक टैंक है फॉर फेडरल गवर्नमेंट। नए इंजीनियर्स जो हमारे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे जो एडवर्टीज़मेंट पे, इश्तहारों पे, और जो इश्तहार हो रही है, बहुत मास लेवल एडवर्टीज़मेंट हो रही है, उस पे ना जाएं। आप इन डेप्थ गौर करें, स्टडी करें, समझें कि किसने आपको 2-2 टर्नओवर या 3-3 टर्नओवर के मौके मिलने के बावजूद क्या दिया, और हमारे भी चाहे उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये लोग हैं, इसमें सारे बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं। बिज़नेस जो है ना, यही लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, यही लोग इंडस्ट्री को चलाते हैं। वो लोग जो ऑफिस में बैठ के एक ब्यूरोक्रेसी और एक बादशाहों की तरह हुकूमत करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और ना उन्होंने करना है। हमारा पूरा मास लेवल प्रोग्राम है। ये नहीं है कि एक लोग सिर्फ इस चीज़ पे भाग रहे हैं कि यार सरकार की नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, इससे कभी मुल्क अपलिफ्ट नहीं होता। तो हमारे पास ये प्लान है कि ग्रॉस रूट लेवल से इसको कैसे हमने अपलिफ्ट करना है। इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, डिग्री कंप्लीट होती है, बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर नौकरियों के मौके नहीं हैं, तो आप ऐसा क्या कोई इस्लाहात करेंगे कि उनको ये सारी चीज़ें हों? यही तो हम चाह रहे हैं कि नौकरी में हमारी जो है इकॉनमी अपलिफ्ट हो। अब मैं आपको मिसाल एग्जांपल से बताता हूँ कि 1-2 डिसीजन कि आपने फ़ॉरेन कंपनी, पहले ये था कि हम 30% एक ज़माने पे लाजमी था कि 30% लोकल जब तक नहीं जॉइंट वेंचर होगा तो फॉरेन कंपनी नहीं हो सकती। तो एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन से ये पॉलिसी डिसीजन दे दिया गया कि फॉरेन कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने की। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ,
हमने जो ये देखा है कि बाहर से कंपनी आई, बाहर से अर्न किया, बाहर से इंजीनियर लेकर आई और बाहर ही चला गया सब कुछ। उनका प्रॉफिट भी चला गया, पैसा भी चला गया, तमाम चीज़ चली गई। तो उसमें डिज़ाइन भी खुद किया उन्होंने और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी खुद की। तो हम ये एक छोटी छोटी पॉलिसीज़ हैं जिस पे हमने गौर किया है, बहुत इसको डिटेल स्टडी की है। तो हम इंशाल्लाह वो पॉलिसी लाएंगे। ये नहीं है कि हम कहेंगे जी सरकारी जॉब क्रिएट हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। हम रियल, एक तो पहला हमारा काम है कि हम जो डिमांड है मार्केट की उसके मुताबिक इंजीनियर प्रोड्यूस करें, क्योंकि एक्रेडिटेशन बहुत बड़ा रोल है इंजीनियरिंग काउंसिल का। हम वो इंजीनियर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जिनकी डिमांड है, वो सप्लाई ही नहीं कर रहे। तो देखें, अगर अच्छा इंजीनियर प्रोड्यूस करेगा तो ये ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। तो पूरी दुनिया में जैसे इंडिया ने अपनी एजुकेशन की बेस पे पूरी दुनिया में कितना बड़ा रेवेन्यू अर्न किया है, तो हम इसमें बहुत पीछे रह गए हैं। तो हमने इसकी कंक्रीट पॉलिसी एक फार्मूलेट की। आप ये सब कुछ कर पाएंगे? इंशाल्लाह हम ज़रूर कर पाएंगे। जो पहले हमारे जितने भी सिलसिला ये चलता रहा, आज हमारा इंजीनियर इतना बेचारा परेशान हो गया है कि उसको जॉब क्या, इवन दो कि सिंपली उसको इंटर्नशिप जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इंडस्ट्री में, वो इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही। सो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके पास होमवर्क कंप्लीट है, आप कर पाएंगे या नहीं? जी एग्जैक्टली, हमारा होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट है और हम इन्हीं चीज़ों को ही लेके आगे ला रहे हैं। जो हमारे लीडर का विजन है सैयद अशफाक हुसैन शाह साहब, जो कि चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका विजन ही है। उन्होंने जो अपने गवर्निंग बॉडी में अपने मेंबर्स को सिलेक्ट किए हैं, उनका इंटरव्यू इसी बेस पे था कि हेयर शुड बी समथिंग न्यू, पुरानी स्टोरीज क्लोज। तो इंशाल्लाह हम जो पाकिस्तान में सबसे पहले इंडस्ट्री एकेडमिया को इम्प्रूव करेंगे। और आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो आम लोगों को नहीं पता होता, कि दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी इंजीनियर रिसर्च करते हैं उसको मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्चेज होती हैं जस्ट फॉर डिग्री, और उसको फिर क्लोज करके कप बोर्ड में रख दिया जाता है और उसके बाद उसका कोई आउटपुट नहीं होता। हम जर्मनी में आप देखें तो वहाँ पे जो रिसर्च होगी वो मार्केट में इम्प्लीमेंट होती है। अगर उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तब वो उसको डिग्री अलाट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज हो गया। बाकी इसके अलावा इंजीनियर से जो रेलिवेंट एनर्जी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इंजीनियर से, वो जो कि स्टार्टली चलती हैं, उनका एड्रेस दिया क्या, वो शाह साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह में हमें मौका मिला, हम विद इन 1 मिनट एक मीटिंग के अंदर इनको क्लोज कर देंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यूनाइटेड इंजीनियर्स अलायंस के चेयरमैन के जो कंटेस्टेंट है अशफाक हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का इवेंट जो था आपका, बेसिकली एक आप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, तो कैसा रहा? I think so. It was more than successful. One day notice पर ये सारे लोग आए. It was a surprise for me. I never expected because हमारा प्रोग्राम तो आगे ड्यू है। तो उन्होंने कहा जी 1 day notice पर करते। मैंने कहा कमर, तो मैं न्यू आपका जो चैनल है इसका न्यू का मैं ग्रेटफुल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और आपकी सपोर्ट चाहिए। वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ये एक टेस्ट ट्रायल केस था हमारा एंड इट वाज अ बिग सक्सेस ऑनेस्टली। सर, इलेक्शन जीतने के लिए कितने % पूरी उम्मीद है? मैं तो इंशाल्लाह, कोई आदमी हारने के लिए बाहर नहीं आता, वो जीतने के लिए आता है। इंशाल्लाह हम भी जीत के लिए बाहर निकले और खुदावंद करीम को अल्लाह, मुझे दुआ है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की मदद से इंशाल्लाह, मौला अली की मदद से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हम थोड़ा सा अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इलेक्शन में कि जो मेन हमारे 2 ओपोनेंट पार्टीज़ हैं वो दोनों ही पंजाब में, जो इस वक्त पंजाब की मौजूदा गवर्नमेंट है, एक पार्टी जो है उसको पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी को जो है वो सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और हम लोग जो हैं वो एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं इस वक्त अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे, उसकी अवेयरनेस पे, कि यकीनन वो जो है वो पुराने चेहरों से भी वो तंग आ चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारे इवेंट्स हैं, ये जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि लोगों को जो है वो उनमें अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोग जो हैं वोट करें और अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें।
अच्छा सर, लेकिन ये है कि दावे बहुत सारे हो जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या अपने दावों को बाद में पूरा भी करेंगे या नहीं? अच्छा, इस तरह है कि मैं इस वक्त यूनाइटेड इंजीनियर अलायंस में इस वक्त जो मौजूदा हमारा ग्रुप है उसमें हम 3 इंजीनियर्स जो हैं वो हैं जो कि ऑलरेडी पिछली गवर्निंग बॉडी के हम लोग मेंबर भी रह चुके हैं, जिसमें अजहरुल इस्लाम साहब हैं और सैयद नफासत रज़ा साहब हैं और मैं इमरान चीमा। हमारा जो इस वक्त 3 साल की परफॉर्मेंस है वो तकरीबन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मौजूद तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स जो हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैंने स्पेशली एक इसका अपना वाइट पेपर जो है वो भी मैंने प्रिंट किया है और मैंने सर्कुलेट किया है कि इतने थोड़े टाइम में हमने 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 3 बंदे, 63 का हाउस होता है उसमें 3 बंदे सिर्फ एक कम्युनिटी से हो के 10 से ज़्यादा हमने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव किए हैं। तो अगर हम इतनी कम तादाद हो के इतना कुछ अचीव कर सकते हैं और वो सारे नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स थे, तो डेफिनेटली हम इसी जो है वो मकसद के साथ चल रहे हैं कि हमने इंशाल्लाह जो है जब हम लोग जीतेंगे और कंप्लीट हाउस जो है उसमें हमारी मेजॉरिटी होगी तो हम मज़ीद अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकेंगे। सर, क्या लगता है कि पीसी का इलेक्शन जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, हमें बहुत उम्मीद है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत एक्टिव हैं और कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चला रहे हैं। इस हवाले से हम बहुत होपफुल हैं। लेकिन सर, दावे तो सभी करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या आप उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं? जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो कैंपेन जो है वो बड़े सारे जो यंग इंजीनियर्स हैं वो बड़े चार्ज अप हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा यूज़ हो रहा है। हमारी इलेक्शन कैंपेन के सॉन्ग्स तैयार किए जा रहे हैं और बड़ी जो है ना जोश व जज्बा है और बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं जो हर दफ़ा इतनी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती थी जो इस दफ़ा आपको नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 18 अगस्त को नज़र आएंगे और हमारे बैलेट बॉक्स जो हैं वो बोलेंगे कि हमारी कैंपेन जो है ना वो किस अंदाज़ में चलती रही। लेकिन यंग जो है इंजीनियर्स वो निकल के वोट नहीं कास्ट करते, उनको कैसे एतमाद दिलाएंगे कि वोट दें? जी, हमारा फोकस ही यंग इंजीनियर्स पे है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि जो हमारी जदीद पैमाने पे जदीद तर्ज के जो हम कैंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, हमारे इलेक्शन सॉन्ग्स तैयार किए जा रहे हैं, हमारा इलेक्शन सेल इस्लामाबाद में बड़ा भरपूर तरीके से काम कर रहा है, लिस्टें बनाई जा रही हैं और लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन डे को मैनेज करने के लिए भरपूर तैयारी की गई है। तो हमें इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमारा जो ग्रुप है वो बड़ी अच्छे अंदाज़ में जो है ना वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा।